हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रग्रहण लगने वाला है तो हमें उस दिन अपने ठाकुर जी की सेवा यानी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, होलिका दहन किस दिन होगा और रंगों की होली किस दिन खेली जाएगी और पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो चलिए, सबसे तो मेन टॉपिक है हमारा कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण का सहयोग होला अष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास बन रहा है, इसलिए इसका धार्मिक असर भी पूरे देश पर मान्य रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले लग जाता है। ऐसे में 3 मार्च को सुबह से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और शाम को ग्रहण समाप्त होगा। इसलिए लोगों में चंद्र ग्रहण को चलते होली की तारीख को और मुहूर्त को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बार 2 मार्च की रात को ही होलिका दहन किया जाएगा और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। इसलिए 2 मार्च को ही होलिका दहन हो जाएगा और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग है वो 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण 6:16 पर शुरू होगा और इसका जो समापन है 6:46 पर हो जाएगा, यानी लगभग 30 मिनट के और 9 सेकंड के आसपास का ये पूरा ग्रहण रहेगा। तो देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, यानी लग जाता है। तो आप 3 मार्च को सुबह से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 9:30 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, यानी 9:30 बजे से। उससे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को, यानी 9 बजे तक आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो भी सेवा देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए, आप सुबह उस दिन जल्दी उठिएगा, अपने लड्डू गोपाल को जगाइएगा, स्नान कराइएगा और सुंदर सा उनका श्रृंगार करके आप उनको भोग लगा दीजिएगा। पूजा आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल जो है वो 9:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, यानी 9:30 से प्रारंभ हो रहा है। तो ये जो भी सेवाएं आपको ठाकुर जी की देनी है वो 9 बजे से पहले आपको दे देनी है। ये सारी सेवाएं देने के बाद में आप ठाकुर जी के पास में थोड़ा सा भोग रख सकते हैं, थोड़ा सा जल रख सकते हैं। उसमें आपको तुलसी दल जरूर रखना है और साथ ही सूतक प्रारंभ होने से पहले ही आपको तुलसी माता से तुलसी दल ले लेने हैं। और भोग में आपके फ्रिज में जो भी भोजन रखा हुआ है, साथ में दूध रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, उन सभी में हम तुलसी दल रख देंगे। चाहे तो आप उस बर्तन के प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं या उस दूध वगैरह खाने पीने की चीज़ों में भी एक एक पत्ता डाल सकते हैं। और लड्डू गोपाल को ये सारी सेवाएं देने के बाद में आप 9 बजे तक अपने ठाकुर जी को शयन करा सकते हैं, यानी सुबह में आपको 9 बजे तक ठाकुर जी को शयन करा देना है। सूतक लगने के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान कोई भी हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती है। आप मंत्र जप कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। कोई भी हमें किसी भी प्रकार की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। अगर आपके घर में भोजन पका हुआ रखा है या बना हुआ रखा है, उस समय पे ना तो आपको भोजन करना है और ना ही भोजन पकाना है। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है या बुजुर्ग है तो उनके लिए कुछ छूट होती है। तो देखिए, उनके लिए जो सूतक काल प्रारंभ हो रहा है वो 3:35 से सूतक काल प्रभावित माना जाता है। और देखिए, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान कोई भी हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे में होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा। जिन लोगों के मन में ये संशय है, लेकिन होली किसी एक व्यक्ति का त्यौहार नहीं होता है, हम सभी जो रहते हैं आसपास उन सभी के लिए वो त्यौहार होता है। तो होली की जो जलाई जाती है वो सभी एक संगठित लोग होते हैं और कोई भी एक पर्सनल नहीं व्यक्ति नहीं होता है जिसको वो जलाता है। तो जब जिसकी सहमति होती है सभी लोगों की, तभी वो कार्य किए जाते हैं। और देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को सुबह मॉर्निंग में सुला देंगे और ये जो सूतक काल है या ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा, 6:09 पर समाप्त हो जाएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो घर की जो भी महिला है तो उसको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में अपने पूरे घर में हमें जल के छींटे लगाने हैं, या आप चाहें तो गंगा जल के भी छींटे लगा सकते हैं। नमक डाल के आप जल में उसके छींटे लगा सकते हैं। फिर हम मंदिर में जाएंगे तो जो भी आपने मंदिर में वस्त्र बिछाया हुआ है उसको हम हटा देंगे। हमें लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करना है, क्योंकि शाम का समय होगा, बालक रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हम जगाएंगे, उनका मुंह साफ कर देंगे। आप किसी भी जल से, नॉर्मल जल से उनको गीला कपड़ा करके मुंह साफ कर सकते हैं। उनको बिठाएंगे, आप वस्त्र चेंज करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे और पूजा आरती करेंगे। शाम की आरती कर लेंगे। और देखिए, शाम के समय हमें झाड़ू वगैरह नहीं लगानी होगी। आप उसी समय अपने सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही अपने घर को साफ सुथरा रखिएगा। अगले दिन ही हमें
अपने घर में झाड़ू पोछा करना है। और अगर यह ग्रहण जो समाप्त जल्दी हो जाता तो हम शाम के समय झाड़ू पोछा घर में सब कुछ करते, धुलाई भी करते। तो उस समय पे हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे, भोग लगाएंगे और उनको जैसे मैंने बताया है वस्त्र वगैरह चेंज कर देने हैं, उनको मुंह पोंछ देना है और भोग लगा करके जो भी रात्रि का आपका प्रक्रिया रहती है लड्डू गोपाल के साथ में शयन कराने की, उस समय पे हम लड्डू गोपाल जी को शयन करा देंगे। और देखिए सबसे पहले आपको ये जरूर से ध्यान रखना है, तुलसी दल आप सूतक काल प्रारंभ होने से ही पहले तोड़ के रख लीजिएगा। और तुलसी के जो गमला है आप उस पर गेरू लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे खुले में अगर आपकी तुलसी माता रखी हैं उसको किसी भी कपड़े से ढक सकते हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब वो कपड़ा आप हटा सकते हैं। और देखिए ग्रहण तो 6:09 पर समाप्त हो जाएगा शाम को। तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है। अगले दिन सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान आदि करने के बाद में आप जो आपने सीधा निकाल के रखा है, चावल है, दाल है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र हैं, वो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और हमें लड्डू गोपाल की अगले दिन जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं, हमें उसी प्रकार से अपने ठाकुर जी की रोजाना की तरह पूजा अर्चना करनी है। और देखिए जो लोग अपने भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और वो स्नान नहीं कर सकती हैं शाम के समय में, तो वो अपने वस्त्र चेंज करके अपने ठाकुर जी को जगाकर भोग प्रसाद पवा सकती हैं। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण है भारत के कई हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा। कुछ शहरों में इसका जो असर है कुछ ज़्यादा रहेगा और कुछ शहरों में इसका असर कम रहेगा। भले ही दृश्य धुंधला रहेगा, सूतक के नियम जो होते हैं वो सभी जगह मान्य रहते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। तो चंद्र ग्रहण वाले दिन हमें इस प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। अगर आपका कोई प्रश्न है इससे जुड़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी होली।